हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में यह बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण की राजधानी द्वारिका नगरी कहाँ पर स्थित है और कैसे वह डूबी। तो अपनी वीडियो में मैं आगे और भी बातें बताऊंगी, तो प्लीज़ अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे यह कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अंत तक ज़रूर मेरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करती हूँ अपनी वीडियो। तो दोस्तों, मैं द्वारिका नगरी के बारे में बात कर रही हूँ, जहाँ श्री कृष्ण भगवान अपनी राजधानी बनाए हुए थे और वहाँ पर 36 साल तक निवास किया हुआ था अपनी राजधानी द्वारिका में। तो जो आज के समय में यह गुजरात के कठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है दोस्तों। तो इस नगरी का धार्मिक और पौराणिक और ऐतिहासिक भी महत्व बहुत है। ऐसी मान्यता है, मथुरा छोड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण माँ बलराम को लेकर और सारे यदुवंशियों को लेकर, अपने सगे संबंधियों को लेकर वहाँ गए द्वारिका नगरी। द्वारिका नगरी में रहने के लिए जो द्वारिका नगरी विश्वकर्मा के हाथों से निर्माण करवाया था भगवान श्री कृष्ण ने। तो द्वारिका नगरी कैसे डूबी दोस्तों, तो इसके पीछे की कथा मैं आपको बताती हूँ। तो इसके पीछे की दो कथा है। तो इसके पीछे की पहली कथा ये है दोस्तों, तो माता गांधारी की श्राप के कारण हुआ था। तो माता गांधारी जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो सारे पांडव, द्रौपदी और माता कुंती और भगवान श्री कृष्ण सब जो है युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए थे। और जब माता गांधारी ने अपने सारे सगे संबंधियों, परिजनों और सबकी मृत्यु का सबका शव देखा और हर जगह लहूलुहान शव देखे, तो मरे हुए लोग देखे, तो माता कुंती को बहुत दुख हुआ दोस्तों। और इन सब का जिम्मेदार जो है वो भगवान श्री कृष्ण को मान रही थी। और भगवान श्री कृष्ण को बोली कि हे श्री कृष्ण, अगर तुम चाहते तो यह युद्ध को रोक देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे कारण ही यह महाभारत का युद्ध हुआ और मेरे पुत्रों की मृत्यु हुई, मेरे परिजनों की मृत्यु हुई। तो जाइए हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारे लोग जो है आपस में ये युद्ध करके मर जाएंगे और जो है तुम्हारे यदुवंशियों का विनाश हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण माता गांधारी के श्राप को सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया और बोला कि माता, आपका कथन सत्य हो। तो जब वहाँ से आए तो मथुरा आए भगवान श्री कृष्ण। तो मथुरा में जो है जरासंध भगवान श्री कृष्ण से बहुत जलता था और बार बार युद्ध के लिए उनको ललकारता था। तो जरासंध के उसके नाते जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में कंस को मारे और कंस को मारने के बाद मथुरा छोड़ के अपने सगे संबंधियों को लेकर आकर समुद्र के किनारे अरब सागर में विश्वकर्मा को बुलाकर द्वारका नगरी का निर्माण करवाया और वहीं पर 36 वर्षों तक राज्य किया। तो दोस्तों, दूसरी कथा ये है, तो जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण को कुछ दिन निवास करने के बाद उनके पुत्र शाम्ब जो थे, तो एक दिन क्या हुआ कि वह अपने दोस्तों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे और वहाँ कुछ तपस्वी जा रहे थे। तो वो अपने दोस्तों को साड़ी पहना के तपस्वी के पास लेके गए और बोले, शाम्ब ने कहा कि ऋषिवर बताइए, आप तो अंतर्यामी हो कि मेरे दोस्त के पेट में क्या है। तो गर्भवती है यह और इनके गर्भ में क्या है, आप तो अंतर्यामी है, बताओ। तो ऋषियों ने सोचा कि ये तो बड़ा उपद्रवी बालक है, ये तो मेरा बड़ा अपमान कर रहा है। तो गुस्से में ऋषि ने शाम्ब को श्राप दे दिया कि तुम्हारे दोस्त के गर्भ में मूसल है। तो दोस्तों, यह श्राप जब श्री कृष्ण भगवान को पता चला तो ऋषियों का श्राप इतना तेज था कि दूसरे ही दिन मूसल पैदा हो गया। तो जो राजा उग्रसेन थे उस मूसल को चुरा कर समुद्र में फिकवा दिया। तो उस मूसल को समुद्र में फिकवा दिया। तो कुछ दिन व्यतीत हो जाने पर ऐसे शाम्ब से अपने भाई से युद्ध, मतलब ऐसे किसी बात पे बहस हो गई और बहस होने के बाद दोनों में युद्ध प्रारंभ हो गया। तो शाम्ब जैसे ही जमीन से एक घास के तिनकों को उखाड़ा और उखाड़ने के बाद जो है अपने भाई पे मारा तो मूसल के रूप में बदल गया।
तो ऐसे ही जो भी घास उखाड़ता सारा मूसल बन जाता। तो मूसल बन जाता। तो इस प्रकार सारे यदुवंशी आपस में ही लड़के मर गए। और जो है जो भी बचे हुए थे तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका संहार कर दिया। और उन्हें मारने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब महल में आए तो देखे कि बलराम जो है ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके अंदर से शेषनाग निकले और शेषनाग निकल के समुद्र में समा गए। उसके बाद श्री कृष्ण बहुत उदास हो गए और उन्होंने द्वारिका छोड़ दी। और द्वारिका छोड़ने के बाद आके जंगल में ऐसे ही किसी पेड़ के नीचे लेट गए। तो एक जरा नामक बहेलिया था, जो है वो सोचा कि कोई शिकार है, तो वो आके ये वहाँ से तीर को मारा और भगवान श्री कृष्ण को आके वो तीर लगा और भगवान श्री कृष्ण की वहीं मृत्यु हो गई। तो दोस्तों जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो जो है जब अर्जुन को यह समाचार मिला कि भगवान श्री कृष्ण परधाम सिधार गए हैं, तो वो आए और जो है भगवान श्री कृष्ण के जो भी बचे हुए थे स्त्री पुरुष बच्चे को अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। तो जैसे ही अर्जुन सबको लेके गए हस्तिनापुर, वैसे ही उसी समय द्वारिका समुद्र में डूब गई। तो दोस्तों ये थी इसके पीछे की, इस कहानी के पीछे की कथा। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और कहानी कैसी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।